दोस्तों 2021 आने वाला है और 2020 को हम अलविदा बोलने वाले हैं। 2020 ने बहुत दुख भरे संदेश दिए, लेकिन उसी के बीच हमें जीना भी सिखाया। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहकर 2021 में अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे। ऐसी मेरी दुआएं हैं और मैं कामना करता हूँ आप सभी के लिए कि नव वर्ष 2021 आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, आपके परिवार को, आपके घर को रोशन करे। आज सुबह जब मैं न्यूज़पेपर मैंने उठाया, वैसे मैं न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आज जैसे ही मैंने न्यूज़पेपर उठाया तो उसके सबके ऊपर की हेडिंग थी, भारत में बने उत्पादों के प्रयोग का संकल्प लें मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात से आग्रह किया है कि हम सभी देशवासी ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। क्यों करें? इकोनॉमिक्स जो हमारी जीडीपी को बताती है, हमारे देश में डिमांड और सप्लाई के ग्राफ को समझाती है। अकाउंटेंसी यानी कि जो हमारी बैलेंस शीट को हमें समझाता है, जिसके अंदर हमें हमारी एसेट्स पता लगती है, हमारी कैपिटल पता लगती है, हमारी देनदारी लेनदारी पता लगती है, जिससे हम अपने आप को अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। मैथ्स यानी कि जो परफेक्टली कैलकुलेट करना हमें सिखाती है हर चीज़ को। आप और हम कितने लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे द्वारा जो चीज़ें खरीदी जाती है, उस पर 1 रुपया भी जो हम खर्च करते हैं, वो कम से कम 10,000 लोगों की जीविका का हिस्सा बनते हैं। शायद हम लोग नहीं जानते, मगर ये जानना जरूरी है। जब हमारा खर्च किया गया 1 रुपया भी 10,000 परिवार को मदद करता है, तो हमारे अंदर वो जागरूकता आ जानी चाहिए, वो देश प्रेम आ जाना चाहिए कि क्यों ना हम अपने देश की ही वस्तुओं को खरीदें। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है टैक्स से। टैक्स आता है कारोबार से, कारोबार आता है डिमांड से, और जब डिमांड आती है तो सप्लाई बढ़ती है, और जब सप्लाई बढ़ती है तो फैक्ट्री बढ़ती है, इंडस्ट्री बढ़ती है। जब फैक्ट्री और इंडस्ट्री बढ़ती है तो लेबर को काम मिलता है, वर्कर्स को काम मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, और जब रोजगार मिलता है तो हमारी जीविका अच्छी होती है। साधारण सी बात है, लेकिन कैसे 10,000 लोगों तक ये साइकिल घूमता है, समझते हैं? एक मोबाइल हम लेते हैं और मोबाइल को जब हम उस मोबाइल की डिमांड बढ़ती है तो फैक्ट्री के मालिक के पास उसकी डिमांड जब ज़्यादा जाती है और सप्लाई कम होती है, तो वो कहीं ना कहीं एक और यूनिट को लगाने की, बढ़ाने की कोशिश करता है। जब एक और यूनिट वो लगाएगा तो देखिए क्या, कैसे हमारा पैसा 10,000 लोगों के परिवारों तक पहुंचता है। जब वो एक और यूनिट लगाएगा तो यानी कि वो कहीं ना कहीं कोई बिल्डिंग को तैयार करेगा, बिल्डिंग को तैयार करेगा तो उसमें मजदूरों को कारोबार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जब वो बिल्डिंग को तैयार कर लेगा तो उसके अंदर मशीनरी चाहिए होगी, फिर नए सिरे से मशीनरी चाहिए होगी, टूल्स चाहिए होंगे। तो जहाँ ये मशीनरी निर्माण की जाती है, टूल्स निर्माण किए जाते हैं, उनके पास डिमांड जाएगी। उनके पास डिमांड जाएगी तो फिर उनका भी कारोबार ऐसे ही बढ़ेगा, उनके वहाँ वर्कर्स को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यहाँ जब मशीनरी लग जाएगी, यहाँ पर और लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जब और स्टाफ और लेबर आएगी तो उनको रोजगार मिलेगा। और जब हम अपना फाइनली प्रोडक्ट तैयार करने को जाएंगे, प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमें कई पार्ट्स बाहर से लेने पड़ेंगे। और जहाँ हम बाहर से लेने जाएंगे वहाँ हमारी डिमांड बढ़ेगी, तो वहाँ भी फिर इसी तरह का साइकिल घूमेगा, उन लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी प्रकार फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट के थ्रू मार्केट में पहुंचाएंगे। और ट्रांसपोर्ट, जब जितनी हमारी सप्लाई बढ़ती जाएगी उतनी ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ती जाएगी। ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्ट के पास भी गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी। जब उन्हें गाड़ियों की डिमांड पड़ेगी तो वो गाड़ी खरीदेंगे, और गाड़ी खरीदेंगे गाड़ी की इंडस्ट्री तक, यानी कि जो टेम्पो और ऑटो वगैरह बनाते हैं उस इंडस्ट्री तक वो डिमांड पहुंचेगी। फिर वहाँ भी ये साइकिल ऐसे ही घूमेगा। फिर ये ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू जाएगा मार्केट में प्रोडक्ट बिकने के लिए, यानी कि होलसेल मार्केट में, फिर रिटेल मार्केट में, जिससे उनके पास डिमांड आएगी और उनके पास कारोबार आएगा तो उनके पास भी स्टाफ बढ़ेगा। और जब हम फैक्ट्री के अंदर ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इंजीनियर की आवश्यकता पड़ेगी। इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ेगी तो इंजीनियर्स
तैयार करने के लिए इंस्टीट्यूट की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्डिंग्स की आवश्यकता पड़ेगी, प्रोफेसर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जो ये साइकिल फिर वहां भी घूमेगा। तो इस प्रकार यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी गहराई तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा कि कहां तक हमारे द्वारा खर्च किया गया पैसा इफेक्ट डालता है। ये नव वर्ष जो है बहुत ही हमारे लिए सौगात भरा हो सकता है यदि हम इस पर पूरी तरह से अमल कर आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं कि हमें जो भी चीज़ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें ये समझ के चलना है कि हमारे द्वारा किया गया 1 रुपया भी जो हम किसी वस्तु पर खर्च करते हैं वो कम से कम 10,000 परिवारों को प्रभावित करता है, उन्हें लाभ पहुंचा सकता है। और ये भी मान लेना चाहिए कि जब उन्हें लाभ पहुंचेगा तो उनके मन से जो दुआएं निकलती है, बेशक वो आपका नाम लेकर आपको दुआएं नहीं दे रहा, लेकिन आप उसकी दुआओं के हिस्सेदार बनते हैं। जब हमारा देश पनपता है, खुशहाली होती है, तो खुशहाली हमारे घर तक आती है, केवल देश में नहीं रह जाती। तो दोस्तों, मेरा कहना और मेरा मानना यह है कि इस पर हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। इस पर आधारित मैंने एक कविता लिखी है, सुनिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी कविता है। और इसके बाद मेरी वीडियो को अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है। वतन की खातिर, वतन के लिए जीना, वतन के लिए मरना, वतन के लिए कुछ कर गुजरना भी खुदा की इबादत है। कोई परिवार सुख को छोड़कर जीवन सरहद पर बिता देते, कोई दुश्मन को धूल चटाते तो कोई जान अपनी गंवा देते वतन की खातिर। कोई बच्चे अपने दीवारों में बिन खौफ के चिनवा देता, कोई बच्चे अपने दीवारों में बिन खौफ के चिनवा देता, कोई हंसते हंसते यहाँ सूली खुद को चढ़ा देता वतन की खातिर। कोई तपती धूप में सड़कें बनाता, कोई तपती धूप में अनाज उगाता, कोई सड़कों पर झाड़ू लगाता, कोई कचरा सर पर है उठाता वतन की खातिर। कोई हिमालय चढ़ झंडा लहराता, कोई जाकर अंतरिक्ष में गौरव बढ़ाता, तो कोई टीचर बन बच्चों को नए शिखर तक पहुंचा देता वतन की खातिर। यहाँ लाखों है जो वतन को अपना ईमान मानते, यहाँ लाखों है जो वतन को अपनी जान, वतन पर अपनी जान लुटाते। हर वक्त कुछ करने की चाह, हर वक्त वतन पर मरने की चाह, कुछ सोचते रहते, कुछ कर गुजरते। ये वतन नहीं किसी एक का, ये वतन तो है हर एक का। कदम सभी को बढ़ाना है, कदम सभी को बढ़ाना है, सभी को कुछ ना कुछ कर दिखाना है वतन की खातिर। तो दोस्तों, ये वतन की खातिर आज यदि हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि हम अपने देश में बनी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ न केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, हम सबका जीवन भी बेहतर होगा और सुख ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों को बहुत अच्छा बना पाएंगे, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि हमारा 1 रुपया भी जो खर्च होता है वो 10,000 लोगों के, यानी कि 10,000 परिवारों की जीविका का हिस्सा बनता है। नमस्कार, ओम शांति। नव वर्ष आप सबके लिए सुख में हो, मंगल में हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। नमस्कार।